हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग कंपटीशन से जुड़ा हुआ भूगोल का एक ऐसा टॉपिक देखने जा रहे हैं जो दुनिया के हर कंपटीशन में पूछता है। अगर यहीं पर आप याद कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हर हाल में इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोर्ड पर जैसा कि देख रहे हैं, हमने पहले से नोट करके रख दिया है। जिसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि लौह इस्पात संयंत्र के नाम। ये भारत में जितने लौह इस्पात संयंत्र यानी कारखाने लगाए गए हैं उनका नाम है। उसके बाद उसकी स्थापना कब हुई वो है, और उसके बाद किस देश की सहायता से। ज्यादातर क्वेश्चन पूछता कैसे है कि बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है। इसमें सोवियत संघ है। सोवियत संघ का अब नाम पड़ गया रूस, जिसको लोग रसिया भी कहते हैं। पहले इसका नाम था सोवियत संघ। कई देशों का संगठन था। 1991 में इसका विघटन हो गया, जिसके कारण से अब इसका नाम केवल रूस है। पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ की सहायता से भारत में आपको 1972 में, पोस्ट में आप 1964 भी देख सकते हैं। 1964 इसलिए लिखा हुआ है कि सारी बातें 1964 में फाइनल हो गई थी कि बोकारो में एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, लेकिन बनकर तैयार होने में और उसमें से पहला माल निकलने में समय लगा। ये निकला था आपको 1972 में। अगर स्थापना पूछे कब हुआ तो कहेंगे 1964 में। अगर इसमें से पूछ दे कि इसमें से माल कब निकला पहला, तो कहेंगे 1972 में। तो आप देख सकते हैं तो बोकारो जो आपका स्टील कंपनी है, और इसके पोस्ट में सेल लिखा हुआ है। एक चीज और देख रहे हैं, सेल 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 सेल। इसका क्या मतलब है? तो सेल जिस में लिखा हुआ है तो समझ लेना है हमको कि यह एक सरकारी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? सरकार जिसको अपने अंडर में रख के चला रही है, उसी के पोस्ट में सेल लिखा हुआ है। और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी भारत सरकार ने जिसको लिमिटेड कर दिया, मतलब कंपनी का दर्जा दे दिया, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसी में लिमिटेड लगता है। तो ये हो गया आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कई बार एग्जामिनेशन में आपको सेल का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है। फिर से आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर। अच्छा, साथ साथ ये भी है आपको सोवियत संघ, और यह किस राज्य में है? तो बोकारो आपको किस राज्य में है? झारखंड में है। उसके बाद जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर में जो कारखाना लगा था वो 1907 में लगा था। इसकी कहानी बड़ा दिलचस्प है। 1907 में वहां के एक व्यवसायी थे जिनका नाम था जमशेदजी टाटा। क्या नाम था? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने ये जो जमशेदपुर देख रहे हैं ना, इसका नाम पहले साक्षी था। क्या नाम था? साक्षी। पिछली क्लास में बताए थे कि साक्षी नामक स्थान पर 1907 में एक स्टील कंपनी की स्थापना हुई। बाद में जाकर वो इतना फेमस हो गए कि उस जगह का नाम साक्षी से जमशेदपुर हो गया, जमशेदजी टाटा के नाम। जमशेदजी टाटा एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही आपको साक्षी नामक स्थान पर एक स्टील कंपनी की स्थापना की थी। उस स्टील कंपनी का नाम भी है टिस्को। कंपनी का नाम क्या है? टिस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। आप गौर कीजिएगा कि इसमें आपको जितने भी ईस्वी दिया हुआ है, एक आपको 1890 से 1913 है, फाइनल 1913 में ही हुआ है। यानी सबसे पहले भारत में अगर स्टील कंपनी लगा तो कहाँ लगा? 1907 में। यहाँ से ये भी हो सकता है कि सबसे पहले भारत में स्टील कंपनी कहाँ लगा? जमशेदपुर में लगा। कब लगा? 1907 में। जिसका नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि यह एक निजी कंपनी हो गया, प्राइवेट। इसको सरकार अपने अंदर नहीं ली है, ये प्राइवेट कंपनी हो गया। और ये भी किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है ना। झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है। बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है जी, और वह अलग हुआ था इसी महीना। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? इसी महीना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ था झारखंड? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन अलग हो गया था? झारखंड ना। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे आपका जो कारखाना है वह भिलाई।
जो कि ये भी इसमें भी पोस्ट में सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी भारत सरकार की कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। बड़ा गजब की बात है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की स्थापना भी इसी महीने हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश अलग होकर के एक नया राज्य बना। और छत्तीसगढ़ कब नया राज्य बना? वो बना इसी महीने 1 नवंबर 2000 ईस्वी। कब बना? आज कितना तारीख है? 3 नवंबर है ना जी, 3 नवंबर है, यानी कल परसों बीत गया, परसों को ना 1 तारीख को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और उस छत्तीसगढ़ में अब तुमको लगता होगा कि सर 1 तारीख 2000 को अगर स्थापना हुई तो ये 1957 में छत्तीसगढ़ में कैसे लग गया? पहला ही कैसे लग गया? अरे तब नाम छत्तीसगढ़ नहीं था, तब नाम था मध्य प्रदेश। क्या नाम था? अब छत्तीसगढ़ हो गया। तो जो एरिया पड़ता है भिलाई का, वो छत्तीसगढ़ के एरिया में पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद दुर्गापुर में भी सेल है, यानी कि ये भी एक सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 1959 में हुई है। किसके सहयोग से? ब्रिटेन, वही जो हमारा देश पर शासन किया है ना, अंग्रेज। अब उसका नाम इंग्लैंड या इसको यूनाइटेड किंगडम, यूके भी कहते हैं। किस राज्य में? तो बिहार के पड़ोसी है ना। और पश्चिम बंगाल से ही हटके अलग बिहार हुआ। बिहार भी एक नया राज्य बना। किससे अलग हटके बना था? पश्चिम बंगाल से। और वो कब बना था? तो ये बना था आपको पश्चिम बंगाल से बिहार जो हटके अलग हटके बना, वो बना 1912 में। कब बना था? 1912 में। 22 मार्च को, सब ना 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, मनाते हैं ना। 22 मार्च 1912 को इसी पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ। ठीक है। अब बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उड़ीसा का भी आएगा चर्चा। अब देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में जो लगा आपको कारखाना 1972 में लगा। और यह भी एक प्राइवेट कंपनी है, किसी निजी कंपनी। निजी कंपनी का मतलब हुआ किसी खास व्यक्ति के हाथ में होगा। ठीक है। और ये आपको किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। राउरकेला, इसमें भी सेल लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी सरकारी कंपनी हो गया। 1959 में किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है। और ये कहा? ओडिशा में। ओडिशा बिहार से अलग हुआ था, और वो अलग हुआ था 1936 में। कब अलग हुआ था? 1936 में। अब आ जाइए भद्रावती। तो भद्रावती 1923 में भद्रावती में कारखाना लगा। निजी कंपनी है, प्राइवेट है। और किस राज्य में है? कर्नाटक में है। उसके बाद आपको सलेम है, ये भी एक सरकारी कंपनी है, 1982 में लगी। और यहाँ इसको खाली देख रहे हैं, मतलब इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया गया है, किसी देश का सहयोग नहीं लिया गया है। और ये तमिलनाडु राज्य में है। फिर से आपको बरहमपुर है, जिसको कुल्टी भी बोलते हैं। 1890 से 13 लिखा हुआ, यानी कितना समय तक बनने में इसको समय लगा, इसलिए। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और लास्ट में सेल का फुल फॉर्म देख सकते हैं, हम लिखे हुए हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ बात में आपको किसी प्रकार से उलट पुलट के पूछा जा सकता है परीक्षा प्रश्न। कभी सदस्य पूछ देगा, कभी फैक्ट्री का नाम पूछ देगा, कभी किस देश के सहयोग से हुआ ये पूछ देगा, तो कभी किस राज्य में ये कारखाना स्थित है ये पूछ सकता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन में अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।